अच्छा, क्या वजह है मियाँ साहब, फिर क्या वजह होती है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि वोट बनाने होते हैं। सूबाई हुकूमतों की प्रायोरिटी सड़कें होती हैं, अंडरपास होता है, ऑरेंज ट्रेन होती है, जंगला बस होती है। ये वो चीजें हैं जो नजर आती हैं। हम्म। ठीक है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं, हम्म। ये भी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना जरूरी है। लेकिन मेरे नजदीक मैं ये कहता हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जरूर लगाएं, लेकिन फॉर गॉड सेक तालीम पे तो पैसे लगाएं ना। हमने अंडरपास के जरिए आगे तरक्की नहीं हमने हासिल करनी। अंडरपास से आपका रश तो कम हो जाएगा, हम्म। सिग्नल फ्री आप सारा बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो तरक्की है वो तालीम के जरिए आनी है। हम्म। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, पाकिस्तान की तरक्की जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और जनरल यूनिवर्सिटीज को बेहतर करने से। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है मैडम के बच्चे की फाउंडेशन को ठीक करना पड़ेगा, हम्म। स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं एक यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, आई एम वाइस चांसलर। हम्म। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बड़ा कमजोर मिलता है। स्टूडेंट हम्म। स्टूडेंट की फाउंडेशन जो है, बेस वो स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपने पाकिस्तानी निज़ाम बेहतर करना है तो आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अच्छा। बराबर का अच्छा। ट्रीट करना अच्छा, पड़ेगा जी। ये भी है कि जैसे कि आपने फाउंडेशन की बात की है, तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फीसिस कम देनी पड़ती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, गरीब फैमिली से होते हैं, तो वो जो सरकारी स्कूल हैं उसमें तालीम हासिल करते हैं, फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ में अगर वो अपने इंडिपेंडेंट तौर पे एक्सपेंस फोर्ड कर लेते हैं वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम कुछ और होता है। वहाँ पे लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स होगा, यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने एक अपनी बेसिक लैंग्वेज और एक उर्दू लैंग्वेज को फॉलो किया होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो बैरियर है लैंग्वेज का, ये भी ख़त्म होना चाहिए। डेफिनेटली, देखिए, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है कि हम अपनी नेशनल लैंग्वेज को फोकियत देते हैं, देनी भी चाहिए। मैं उसके हक में हूँ। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि उर्दू को हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आपके स्कूल्स उर्दू मीडियम है, कॉलेजेस में आप जो मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं वो सारा इंग्लिश मीडियम है। हम्म। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है वो अंग्रेजी मीडियम में अपनी यूनिवर्सिटियां, उनका करिकुला है। लेकिन हमारे बेशतर जो मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स है वो इंग्लिश मीडियम है, हम्म। और हमारे जो सरकारी स्कूल्स है वो उर्दू मीडियम है। हम्म। ये एक बहुत बड़ी बहस है हमारे इस मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में ये बहस है कि नेटिव लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। ठीक है, फ्रांस ने फ्रेंच में पढ़ाया, जर्मन ने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया, चाइनीज ने पढ़ाई। लेकिन अब वो लोग भी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है, हम्म। उस पर अब वो स्विच कर गए हैं। उनके तमाम जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं वो अंग्रेजी में। अंग्रेजी एक ऐसी जुबान है जो एक बिजनेस लैंग्वेज है। हम्म। दुनिया में अगर आपने कम्युनिकेट करना है, दुनिया के साथ अगर आपने लिंक रखना है, तो इंग्लिश एक ऐसी जुबान है जो जो कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस में देख लें, अंग्रेजी होती है, लोग अपनी अपनी नेटिव जुबान में बोलते हैं, उसका तर्जमा होता है। तो हम्म। ये इस पर भी काबू पाना बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है, आप उर्दू मीडियम भी दीजिए बच्चे को, हम्म। आप इंग्लिश मीडियम भी दीजिए, हम्म। लेकिन दोनों का निसाब बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। असल तो है कि बच्चे का माइंड जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, वो रट्टा ना लगाए, हम्म। उसके अंदर एबिलिटीज आए। आप सही फरमा रही हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए सरकारी यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना निज़ाम चलाती है, प्राइवेट वाली अपना निज़ाम चलाती है, लेकिन सरकार में भी अंग्रेजी ही चलती है।